हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को 20 अगस्त 2023 में संपन्न हुई सीटेट परीक्षा का फर्स्ट पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो इसमें पहले हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस के सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक कोई क्या बोलते हैं सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? फोन कॉल या प्री रिकॉर्डेड वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सेकंड है हमारा ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। थर्ड ऑप्शन है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। फोर्थ ऑप्शन है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। तो तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण हमारा क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र या फिर फोन कॉल। तो 61 का फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कृषि फार्म, सेकंड है जंगल, थर्ड है दुकानदार, फोर्थ है किसान। जो थीम भोजन है उसे कौन पूरा करेगा? जो कृषि फार्म का जो इंसान ठेका लेगा वो भोजन की थीम को कंप्लीट करेगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट है खोजपूर्ण प्रश्न, सेकंड है कंडीशनिंग, थर्ड है चेनिंग, फोर्थ है परीक्षण और त्रुटि। तो जब बच्चे बहुत उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो उनके मन में क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है जिससे वो नए नए प्रश्नों की खोज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका 63 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, फिर है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब वो अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए कोई जब इकाई योजना तैयार करती है तो इसका मीन्स ये है कि वो परिवार में संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में वो सारी ही योजना के ऊपर क्या करेगी, चर्चा करेगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। फर्स्ट ऑप्शन है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। सेकंड है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। फोर्थ है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो 65 का हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। जब हम विद्यार्थी को क्या है, जागरूक बनाएंगे, तभी उसके अंदर सोचने की क्षमता का विकास होगा। तो इसका सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, तभी वो तर्क कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड, 65 में दो ऑप्शन है। 65 में क्या है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। ये तो सेंटेंस अनकंप्लीट है। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है।
सी नंबर है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी सही है। डी ऑप्शन है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, इसका डी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड हमारा बी सी डी ये तीनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें 1 से 5 तक पूछा है। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों के लिए कौशल प्राप्त करना। सेकंड है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। थर्ड है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। फोर्थ है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो 1 से 5 के लिए ये हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। वैसे भी एनसीएफ 2005 में यही बताया गया है कि जो शिक्षा का स्तर है उसको केवल क्लास तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको हमें क्या है बाहरी परिवेश से भी जोड़ना है। इससे क्या होगा, बच्चा रट्टाफिकेशन नहीं लगाएगा, उसके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप होगी। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इन्होंने एनसीएफ 2005 का ही कॉपी करके डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। सेकंड है पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। थर्ड है आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। फोर्थ है अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। जब हम लोग अलग अलग मात्रा में नमक यूज करेंगे तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि जो अंडा है वो पानी के भरे गिलास में कितना डूबा और कितना नहीं डूबा। तो 67 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है, एजर्सन और डीजन से आ गया, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इसका रीजन है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। पहला है हमारा ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 69 नंबर क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। तो हमारा इसका क्या होगा, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। सेकंड ऑप्शन है प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। थर्ड है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री, कवरेज। फोर्थ है हमारा प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो 69 का हमारा क्या होगा, जब योगात्मक मूल्यांकन के लिए हम लोग प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो हम लोग प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उसका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार के हमें उसमें क्वेश्चंस डालने, सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। फर्स्ट है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। सेकंड है देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। थर्ड है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। फोर्थ है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो 70 नंबर का हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव।
मीन्स इसमें क्या निगेटिव सेंटेंस हमें ढूंढना था। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 3rd से 5th तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पहला है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। सेकंड है भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। थर्ड है पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। फोर्थ है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो 71 का हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन ही राइट होगा, क्योंकि 3rd से 5th तक के विद्यार्थियों के लिए अगर आपको ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है तो सबसे पहली बात तो यही होती है, जो पाठ्य पुस्तक है वो बाल उन्मुख होनी चाहिए और उसमें लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से क्या रहित होनी चाहिए, मीन्स किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचे। 71 का फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एजर्सन और रीजन से क्वेश्चन आया इसमें, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। इसका रीजन इन्होंने दिया, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सिखाना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। पहला है एक गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि एजर्सन और रीजन कथन तो दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है ग्लोब से नक्शा पढ़ना। सेकंड है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। थर्ड है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। फोर्थ है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो 73 का हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। 74 नंबर क्वेश्चन आया है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। सीखने के लिए रचनात्मक आकलन हमारा क्या होगा, सीखने के लिए आकलन या सीखने का आकलन या अधिगम के रूप में आकलन। डी नंबर है सीखने के बारे में आकलन। तो हमारा क्या होता है, जब रचनात्मक आकलन की बात की जाती है तो रचना मीन्स क्या होता है, किसी चीज को हमारे अंदर सीखने के कौशल का विकास होना, तो अधिगम के रूप में इसको बोलेंगे कि अधिगम के रूप में आकलन करना। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नहीं, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, इसके एक बार ऑप्शन हम लोग देखते हैं। सीखने के लिए आकलन, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, सीखने का आकलन नहीं होता है, सीखने के लिए आकलन होता है हमारा। फिर अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन नहीं होता, तो इसका ए और सी ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा 74 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है एजर्सन, इसका है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण है इसका क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो एक गलत है परंतु आर सही है। फिर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या ये भी नहीं है हमारा, क्योंकि आर सेंटेंस हमारा क्या है, इसमें गलत है। थर्ड ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी नहीं है। ए गलत है, ए सही परंतु आर गलत है, ये हमारा सही होगा फोर्थ ऑप्शन। इसमें ए सेंटेंस तो हमारा सही दे रखा है और आर में क्या है, रट्टाफिकेशन की बात की गई है जो कि एनसीएफ 2005 में नहीं है, तो इस प्रकार इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन आया, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। अब इसमें ग्लोब वाला क्वेश्चन आ गया, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो 76 नंबर में
एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो गुजरात होगा वो हमारा क्या है, कच्छ तटीय क्षेत्र है, तो वो हमारा नीचे होगा, और उत्तर प्रदेश हमारा ऊपर होगा पूर्व की तरफ, और आंध्र उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा अलग पूर्व साइड में ही क्या होगा, हमारा आंध्र प्रदेश यहाँ पे होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो उत्तर प्रदेश गुजरात के सापेक्ष जब हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां क्या होंगी, क्रमशः उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर पूर्व साइड होगा, और जो आंध्र प्रदेश है वो हमारा दक्षिण पूर्व साइड होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा? तो इसमें क्या होगा, हमारा मस्कुलर एनर्जी होगा। जो मस्कुलर एनर्जी होती है मीन्स जो मांसपेशी ऊर्जा होती है वो केमिकल एनर्जी का एक फॉर्म होता है, मीन्स रासायनिक ऊर्जा की एक फॉर्म होती है। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा कि वो क्रिकेट खेलने में मांसपेशियों की ऊर्जा का यूज करेगा, मस्कुलर एनर्जी, ऑप्शन राइट है इसका। 78 नंबर है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, ईंधन जलाने में हमें क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है इसका केवल प्रकाश ऊर्जा, सेकंड है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है इसका यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, और फोर्थ ऑप्शन है इसका प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या, हीट एंड लाइट एनर्जी प्राप्त होती है, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। ईंधन जलाने पे लाइट और हीट दोनों ही मिलती है हमें, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है बोरा चावल, सेकंड है अरबोरियो चावल, थर्ड है बोम्बा चावल, और फोर्थ है हमारा पोन्नी चावल। तो हमारा असम में क्या होती है, असम में हमारा बोरा चावल पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये चिपचिपी होते हैं और चिपचिपी होते हैं, और बनने के बाद में जो बोरा चावल होता है वो बहुत ही लाइट लगता है खाने में। तो असम में बोरा चावल की किस्म पाई जाती है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। 80 नंबर क्वेश्चन बिहार से आ गया, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। बिहार में क्या होता है, मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, सेकंड है फरवरी से अप्रैल, थर्ड है अप्रैल से जून, फोर्थ है अगस्त से अक्टूबर। तो अक्टूबर से दिसंबर मीन्स जो 3 महीने लास्ट के होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्तंभ ए और स्तंभ बी का क्या करना है, मिलान करना है। जीरा, जीरा हमारा क्या होता है, केस जीरा कील की तरह दिखता है, हम लोग डी से मिलाते हैं। लौंग क्या होती है, लौंग कील की तरह दिखती है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट लगाते हैं, लौंग कील की तरह दिखता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जीरा, छोटा होता है परंतु क्या होता है, खुशबूदार होता है, तो ए का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और केसर, केसर तो पीले रंग की होती है। और मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, मिर्च की उत्पत्ति क्या है, दक्षिण अमेरिका से है। अब इसमें क्या है, अगर किसी को इसमें कुछ भी ना आता होता तो सबको ये पता होता है कि जो लौंग होती है वो कील की तरह दिखती है। तो डी का हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, डी का फर्स्ट ऑप्शन बस सेकंड ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आपको एक आंसर भी आता है तो भी आप आसानी से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 82 नंबर है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? ओडिशा, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। तो जो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा।
क्योंकि जो तेलंगाना होता है वो आंध्र प्रदेश से कुछ क्या है अंदर की साइड में सटा हुआ है, और केरल और तेलंगाना, जो केरल और कर्नाटक है हमारे, वो अरेबियन सी के साइड में है। तो बंगाल की खाड़ी में हमारा क्या बचा, ओडिशा बचा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। ये फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन। फिर बी ऑप्शन है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। झारखंड में लॉटरी के माध्यम से नहीं चयन किया जाता है कि किसको कितनी भूमि मिलेगी, इसमें ये लोग क्या 1/10 करके फार्मूले से निकालते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन है इसका, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों में जंगल में रहे। ये भी हमारा गलत है। कम से कम उन्होंने क्या बोला है, 25 वर्षों से जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनको क्या है, अधिकार मिलता है। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये भी हमारा राइट है। तो इसका 83 का पहला और चौथा ऑप्शन राइट है। देखते हैं ऑप्शन में ए और डी नंबर कहाँ पे है। फोर्थ ऑप्शन में ए और डी दिया हुआ है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने साइंस का दे दिया, 24 ग्राम (ml) घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 84 का हमारा क्या हो जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आता है, 24 गुणे 6, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 ग्राम आ जाएगा। तो 84 का हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। थर्ड है, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो इसमें हमें क्या है, गलत ऑप्शन बताना है। तो 84 का क्या है, वे अपने भोजन को पूरा निकल जाते हैं। ये तो बिल्कुल राइट है। सांपों के जो 2 आगे के दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं। और थर्ड है, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। ये भी सही है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है। वे अपने भोजन और शिकार को क्या होता है, एक ही बार में पूरा निगल जाते हैं। तो 84 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 86 नंबर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से पिघलाकर बनाया जाता है। टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक और टिन। तो हम लोग कैसे याद करते हैं, टिन प्लस कॉपर इज इक्वल टू कांसा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कांसा हमारा टिन और कॉपर धातु का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो 86 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये तो हमारा गलत है। जो 3 महीने का हाथी होता है उसके बच्चे का वजन लगभग 200 होता है। तो यहाँ पे 100 ना होके क्या होगा, 200 होगा। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। 200 नहीं होगा, यहाँ पे 100 होगा। जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। फिर से ये हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इसी ऑप्शन इसका राइट है। फिर डी इन्होंने दिया, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। एलिफेंट्स लाइक टू प्ले विद मड एंड वाटर। इसका डी ऑप्शन भी हमारा राइट है। तो इसके सी और डी ऑप्शन राइट है। फोर्थ ऑप्शन में हमारा सी और डी नंबर दोनों ही दिया हुआ है। तो इसका 87 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन आया, एजर्सन और रीजन से। फिर से इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन ईवीएस में आ गए एजर्सन और रीजन से। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं।
कथन ए ही इसका रॉन्ग हो गया। मनाली में नहीं बनाए जाते, जो असम होता है तो असम में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो इसका एजर्सन तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पे मनाली ना होकर असम होना चाहिए था। फिर सेकंड है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो ये तो सही है कि मनाली में बारिश और बर्फ बहुत है। तो इसका क्या फर्स्ट ऑप्शन में हमारा मिल गया, ए गलत है परंतु बी सही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एजर्सन और रीजन से फिर से क्वेश्चन आ गया। एजर्सन है इसका, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और है फिर एक कारण इसका, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। फर्स्ट है ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 89 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि दोनों ही सही है और जो आर है वो ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर हम लोग, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों को बताइए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। फिर है हमारा पौधे को शक्ति और सहारा देना। ठीक है, जो हमारा बी ऑप्शन तो इसका हमारा राइट है। फिर सी है हमारा पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना तने के मुख्य कार्य हैं। तो इसका हमारा बी और सी ऑप्शन क्या होगा, दोनों ही राइट हो जाएंगे। तो पहले ही ऑप्शन में केवल बी और सी ऑप्शन हमारा मिल गया। तो 90 का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस ईवीएस के किए, जो कि मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, ना बहुत इजी थे ना ही बहुत ज्यादा टफ थे। तो आप लोग इनको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के पेपर में 4-5 क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट करता है लास्ट ईयर से। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम्स हमारा नजदीक ही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।